बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम रखे और सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, बहुत प्यारा और बहुत अजीम वजीफ़ा है। जो लोग इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर अल्लाह पाक आप पर रहमत और बरकत अता फरमाएंगे। ये वो वजीफ़ा है जो आम वजीफ़ों या वजीफ़े कोई भी आम नहीं होते। सिर्फ कुछ लफ्ज़ों की पुकार या कुछ ऐसे हरूफों की पुकार बहुत नायाब होती है, जिसमें अल्लाह पाक को पुकारने का तरीका बहुत आला हो जाता है। और कुछ लफ्ज़ का जैसे जलाली और जमाली, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जिसमें से जमाली जो है वो हल्का परहेज होता है और जलाली जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का परहेज होता है। हम जब किसी चीज़ को पुकारते हैं या किसी चीज़ को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो फिर हम जलाली परहेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये वजीफ़ा जलाली है। जो भी चाहता है कि इस वजीफ़े से उसके घर में रहमत हो, बरकत हो, बहुत सारे रिस्क का वो मालिक हो, अरबोपति हो, करोड़पति हो, या कितना भी रिस्क आप चाहते हैं, ये आप वजीफ़ा करें। क्योंकि ये वो वजीफ़ा है जो सऊदी अरब में बहुत आम है, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। लोग बहुत खुश हो के इस वजीफ़े की तलकीन करते हैं, लोगों को देते हैं। तरीका इसका ये है कि घर में अगर बहनें हैं, बाहर जाती हैं, कोई काम करती हैं, या भाई हैं घर से बाहर जाते हैं, कोई काम करते हैं, आपने 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़नी है, यानी सूरह इखलास पढ़कर आप जो भी काम शुरू करोगे अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कामयाबी होगी। कुछ भी करना हो सूरह इखलास से शुरू करें। मैं कहती हूँ कि जो रब के नाम से या इस सूरह के नाम से आप काम शुरू करोगे, आप खुद उसकी बरकत का अंदाज़ा लगा लोगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर आप किसी दुकान पे हो तो आप ये वजीफ़ा करो। 3 मरतबा बस पढ़ना है। 3 मरतबा के बाद आप इसका असर खुद ब खुद 3 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देखोगे। तवक्कल कामिल करने वाले मेरे रब की ज़ात, तवक्कल मजबूत रख के अमल करें। जो लोग तवक्कल कमज़ोर होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, चाहे उनको 1000 वज़ाइफ भी हम बता दें। ये वज़ाइफ इतने अच्छे और मेरे खुद के दिए हुए, यानी कि मैं लोगों को ये वज़ाइफ देती हूँ, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आ जाए बहनों की तरफ। अगर बहनें अपने घर में सुबह का आगाज़ नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर शुरू करते हैं या ये वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो मैं कहती हूँ उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं आती, बीमारी भी नहीं आती। अगर किसी हाकिम के पास जाना है 3 मरतबा पढ़ें। किसी बीमार की अयादत के लिए जाना है 3 मरतबा सूरह पढ़ें। यकीन माने कि वो भी सफा याब हो जाता है। अगर कोई इम्तिहान के लिए बैठता है 3 मरतबा इसका जिक्र करे, इस सूरह मुबारक को पढ़े। मैं कहती हूँ कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। आप एक दफ़ा ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ के देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे प्यारी बात, आज के सबसे प्यारा कौल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तवक्कल ये है कि आदमी अपनी कुव्वत और ताकत से हटकर तकदीर इलाही पर राजी रहे। आप इस बात को समझते होंगे कि तवक्कल इंसान की सबसे पहली सीढ़ी ही तवक्कल है। आप अपनी ताकत पर, कुव्वत पर इतना मान ना करें, क्योंकि सब कुछ तकदीर तक बदलने वाले और बनाने वाले रब की ज़ात है। आप उस पर मतलब कि अपना ईमान मजबूती से कायम रखें। यहाँ तक कि आपके पास नमक ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह पाक की ज़ात से मांगे। यहाँ तक कि आपके पास जूती का तस्मा तक ना हो तो अल्लाह पाक की ज़ात से मांगना चाहिए, बजाय
یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے فلاں دے گا یا میں ایسے حاصل کر لوں گا، تو یہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر میرے وظائف پسند آتے ہیں تو لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگ ان کو سن کر اپنی مشکلوں کو آسان بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔